नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ महालक्ष्मी के 16 धागों का व्रत कैसे करना है, क्या करना है, कौन से नियम हैं, अगर आप कर रहे हैं तो कैसे करें, नहीं कर रहे हैं तो कौन से उपाय करें और क्या होता है ये 16 धागे वाला महालक्ष्मी का व्रत, इस बारे में बात करने वाले। लेकिन उसके पहले छोटा-सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो ज़रूर करिए। राधा अष्टमी का व्रत हम सभी को पता है। आज के दिन, अगर आप इस वीडियो को आज देख रहे हैं, 31 अगस्त का दिन है। आज के दिन राधा अष्टमी का व्रत है, जिसे हमें रखना चाहिए कम से कम 158 तक दोपहर के ज़रूर रखें। और इसके बाद आप चाहें तो आप खाना खा सकते हैं। अगर आप कोशिश करें कि आप व्रत रख पाएंगे तो पूरे दिन के लिए ही रखना बेहतर होगा। तो आपको मैं बताऊं कि आज ही के दिन से शुरू होता है महालक्ष्मी के 16 धागों वाला 16 दिन का व्रत। बहुत सारे लोग जो बहुत ही कष्ट में है, दुख में है, दरिद्रता जिनको चारों तरफ से घिरी हुई है, आपको अगर कुछ करना चाहते हैं आप लाइफ में लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे, किसी न किसी तरह से फाइनेंसेस आपको अलाउ नहीं कर रही है या कोई ना कई तरह से बहुत ही आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं है, तो इस व्रत को कोई भी महिलाएं या पुरुष ऐसा कुछ नहीं है रख सकता है। हर एक जगह में, हर एक देश का, हर एक राज्य का अपना अपना नियम होता है इस व्रत को लेकर। कई लोग जानते हैं और कई लोग तो जानते तक नहीं कि ये क्या होता है। तो चलिए आपसे मैं शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि महालक्ष्मी का व्रत जो है, कई लोग इस समय 16 धागों का आप पहनते हैं। राधा अष्टमी के दिन ही पीले रंग की या गुलाबी रंग की धागे में 16 गांठ मारकर महालक्ष्मी व्रत कथा, 16 धागों वाली महालक्ष्मी की व्रत कथा, जो कि आपको इजीली गूगल में या यूट्यूब में मिल जाएगी, आप पढ़ लीजिए। पढ़कर उनका स्मरण करके उसके समक्ष, एक महालक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे, उसी में शहद डालेंगे, बताशा डालेंगे और बैठकर कनक धारा स्तोत्र श्री सूक्त का पाठ सुन सकते हैं या कर भी सकते हैं। इसके साथ ही साथ महालक्ष्मी के अष्ट महालक्ष्मियों का स्मरण करेंगे। माँ कमलात्मिका ये एक तांत्रिक देवी हैं, जिनका जो स्वरूप है वो बहुत ही देने वाला है और हर तरह की इच्छाओं को पूरे करने वाली है। तो तंत्र शास्त्र में भी इस 16 धागों वाले महालक्ष्मी व्रत की उल्लेख पाई जाती है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि कौन से ऐसे खास उपाय, अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे, ऐसे नियम ऐसा है कि 16 दिन तक आप किसी के घर का खाना नहीं खा पाएंगे, कहीं और जाकर पानी नहीं पी पाएंगे, सात्विक भोजन आपको करना है, ज़मीन पर सोना है, बाल नहीं झाड़ना है और दूसरों के यहाँ रहना भी नहीं है। तो ये काम अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इस व्रत को नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये कि आपने एक बार इस व्रत को उठाया तो ऐसा नियम है कि आपको 16 साल तक, यानी 16 वर्ष तक इसको आपको करना है, भगवान की दया से आप स्वस्थ रहें तो। अब अगर मान लीजिए कि बाई चांस आप नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ऐसे उपाय हैं कि मैम हमें 16 धागों वाला व्रत करना नहीं आता, हमें नहीं पता कैसे क्या, हमने कभी किया नहीं, हम कभी जानते नहीं, तो क्या उपाय कर सकते हैं? तो चलिए उपाय के बारे में बात करते हैं। 16 धागों वाली महालक्ष्मी का व्रत कथा आप ज़रूर सुनिए। आज के दिन, राधा अष्टमी वाले दिन, संध्या के समय लाल रंग का आसन बिछाकर माता लक्ष्मी की कोई तस्वीर या प्रतिमा के सामने शहद डालकर, बताशे डालकर, देसी घी का दीपक जलाए, उपला गाय का लाकर उसमें लोबांग, 2 इलायची डालकर धुआं करे पूरे घर पर, कपूर, भीमसेनी कपूर का प्रयोग करें और उस धुएं में पूरा सारा जितना घर है आपका, सारे घर पर, सारे रूम्स में लेकर जाए। इसके साथ में आप बैठकर श्री सूक्त और कनक धारा स्रोत का या तो पाठ कर लीजिए या तो सुन लीजिए। आज के दिन माँ लक्ष्मी को, राधा माँ जो है ना वही लक्ष्मी जी हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं रिलेटेड है ये सारी चीज़ें। तो आपको कमल गट्टे का माला माता लक्ष्मी को स्मरण करते हुए उनको पहनाना चाहिए। इसके साथ में आपको आज के दिन ज़रूर भोग लगाना चाहिए उनको, खीर और ड्राई फ्रूट्स आप अपने घर पर बनाइए और उनके समक्ष रखिए, प्रे करिए, आप जो चाहते हैं उन इच्छाओं को बोलिए। आज के दिन किसी छोटी बच्ची अगर आपको कोई दिख जाए तो उसको खाना पीना खिलाना या उसके लिए टॉयज़ खरीदना या उसको खुश करने के लिए कोई चीज़ें गिफ्ट करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आज आपको एक येलो कलर का धागा लेना है या फिर आप किसी भी कच्चा सूत को लेकर केसर वाली पानी में उसको पीला कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। 16 गांठ उसमें लगानी है महालक्ष्मी का स्मरण करके, अपनी इच्छाओं को बोलकर, और अपने हाथ में लपेट लेना है, उसको बांधना नहीं है, लपेट लेना है। अब 16 दिन के बाद जाकर आप उसे किसी भी पीपल वृक्ष के समक्ष उसको नीचे में अपनी इच्छा बोलकर रख दीजिए और वापस मुड़ के नहीं देखना। अगर आप ये नहीं कर सकते, आप नहीं बांध सकते, आपको डर लग रहा है कि मैम हम तो नॉनवेज खाते हैं, मैम हम तो नियम नहीं मान
पा रहे हैं, पालन नहीं कर पा रहे, तो क्या करें? तो एक काम करिए, आप कच्चा सूत लीजिए, केसर वाले पानी में उसको डुबाइए, 16 गांठ मारिए, माता लक्ष्मी का स्मरण करिए। किसी भी नियरेस्ट टेम्पल में जाकर आप विष्णु जी जहाँ पर विराजमान है, माता लक्ष्मी जहाँ विराजमान है, वहाँ पर उनको चढ़ाकर, उनको बांध कर उनकी कलाई में चले आए। अगर वो भी नहीं है तो अपने घर पर माता लक्ष्मी के हाथों में उसको बांधे अपनी इच्छा कहते हुए, और ठीक 16 डेज के बाद, कल से लेकर 16 दिन के बाद आप उस धागे को निकालेंगे और किसी पीपल वृक्ष के पास जाकर अपनी इच्छा बोलकर फेंक कर वहाँ पे रख कर आपको चले आना है। तो इस काम को अगर आप करते हैं तो आर्थिक रूप से परेशानी आपकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। आपके लाइफ में खूब सारा धन आने के योग शुरू हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हो जाती है, प्रोस्पेरिटी आना शुरू हो जाती है, सुख समृद्धि आना शुरू हो जाती है। तो इस कार्य को ज़रूर करिए और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चले और जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उन्हें एक मौका ज़रूर मिले कि अपनी स्थिति को सुधारने की। आशा करती हूँ वीडियोस पसंद हैं तो आप ज़रूर से एस्ट्रो पूर्णिमा को लाइक, शेयर और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।